जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान एकेडमिक क्लासेस में। जैसे कि आपको सभी को पता है कि हम लोग जो है हिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें से आज देखने वाले हैं उसका पार्ट 5 में देखेंगे हम लोग। आप देख चुके होंगे जैन दर्शन या जैन धर्म के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग जैन दर्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहले जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के बारे में सबसे पहले याद रखना है आपको, अगर पूछा जाए कि जैन धर्म के संस्थापक या फाउंडर किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव। कौन है? तो ऋषभदेव। लेकिन अगर यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, जैन धर्म के अगर पूछे वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कौन है, तो याद रखेंगे महावीर स्वामी। सिर्फ संस्थापक पूछा जा रहा है तो याद रखेंगे कौन होंगे? ऋषभदेव। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन होगा? महावीर स्वामी। एक बात याद रखेंगे, सभी जैन धर्म के जो गुरु होते थे, या जैसे कि ऋषभदेव है, महावीर स्वामी है, इनको जो है कहा जाता था क्या? तीर्थंकर। ठीक है, जैन धर्म के जो गुरु होते थे उन्हीं को कहते थे हम लोग तीर्थंकर। जिसमें अगर पूछे कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव, एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे पूछा जाएगा तो होगा क्या? महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर, या 24वां तीर्थंकर पूछा जाए तो होगा, याद रखेंगे सभी, महावीर स्वामी। एक नाम और याद रखेंगे, 23वां तीर्थंकर, कम से कम 23वां तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ। कम से कम इतना तीर्थंकर में याद रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ या 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इन्होंने ही जो है जैन धर्म में एक है महाव्रत, पंच महाव्रत सिद्धांत है जैन धर्म का, आगे देखेंगे पंच महाव्रत, जिसमें से 4 व्रत को दिया है पार्श्वनाथ ने और 1 व्रत का प्रतिपादन किया महावीर स्वामी ने। 4 व्रत को दिया पार्श्वनाथ ने और 1 व्रत का महावीर स्वामी। सत्य, पंच महाव्रत की बात करें तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और 5वां जो महावीर स्वामी ने दिया है क्या? ब्रह्मचर्य। तो 4 अगर पूछा जाए पंच महाव्रत क्या है जैन धर्म का, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलना, सत्य वचन, सत्य का साथ देना। अहिंसा की बात करें तो हिंसात्मक गतिविधि से हमेशा दूर रहा है जैन धर्म। सबसे जो महत्वपूर्ण जिस पर बल दिया गया है जैन धर्म में, अहिंसा को, हिंसा लिप्त कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहां तक कि वो एग्रीकल्चर को भी जो है, कृषि को भी हिंसा मानता था जैन धर्म। इसीलिए आप देखे होंगे कि जैन धर्म संप्रदाय से जो संबंधित होते थे वो कृषि का कार्य नहीं करते, या तो व्यापारी वर्ग होते हैं या तो सर्विस वर्ग देखने को हमको मिलता है जैन धर्म वाले। अस्तेय मतलब चोरी न करना, और अपरिग्रह जितना आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करना, उससे ज्यादा और ग्रहण न करना, और लास्ट था ब्रह्मचर्य। इस तरह से 5 महाव्रत देता है कौन? जैन धर्म। आगे हम लोग थोड़ा सा जो है महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं, महावीर स्वामी का जीवन परिचय। आगे देखते हैं क्या? महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी की बात करें अगर, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी का जन्म। तो याद रखेंगे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ 540 बीसी को कुंडल ग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी जी का जन्म कहां पर हुआ? 540 बीसी को कुंडल ग्राम वैशाली में। जबकि दूसरा क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखेंगे 468 बीसी को पावापुरी में। कहां पर? पावापुरी, कुंडल ग्राम वैशाली और पावापुरी, याद रखेंगे सभी महावीर स्वामी के बारे में। जबकि पूछा जाता है महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। महावीर स्वामी जी के पिता का नाम क्या था, तो याद रखेंगे सिद्धार्थ था। जबकि महावीर स्वामी जी के माता जी का नाम था त्रिशला,
और इनकी पत्नी जी का नाम था यशोदा, जबकि इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शना। इस तरह से जीवन परिचय में इतना बात याद रखेंगे। जन्म 540 बीसी को कुंडल ग्राम वैशाली में, मृत्यु हुआ 468 बीसी को पावापुरी में। इनका बचपन का नाम वर्धमान, पिताजी का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम त्रिशला और इनके पत्नी जी का नाम यशोदा, तथा जो है इनकी जो पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शना। महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। कब गृह त्याग किए थे तो याद रखेंगे 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष जब हो गया था गृह त्याग किए, और 12 वर्ष के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो याद रखेंगे जिम्भिका ग्राम, जगह क्या था, जिम्भिका ग्राम। जिम्भिका ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो है केवल्य की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति को ही कहा जाता था केवल्य प्राप्ति। तो कब हुआ था तो 42 वर्ष की आयु में। कहां पर हुआ था तो जिम्भिका ग्राम में। ठीक है। उसके बाद जितेंद्री अर्ह निग्रंथ के नाम से जाने गए कौन, महावीर स्वामी। जैसे हम लोग जो है बौद्ध धर्म में देखे थे वैसे ही जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था तो सारनाथ में दिया था। याद रखेंगे महावीर स्वामी ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया तो राजगृह में दिया था। कहां पर, राजगृह में। ठीक है। पूछा जाए अगर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन बने तो इनकी जो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शना, उनके जो पति मतलब इनके दामाद थे जमाली, जमाली जो थे इन्हें यही थे इनके प्रथम शिष्य। ठीक है। जबकि प्रथम शिष्या थी चंदना। शिष्या कौन थी, चंदना। इस तरह से इतना बातें याद रखेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत देखते हैं। या तो बोला जा सकता है इसी को जैन दर्शन। जैन दर्शन आखिर क्या क्या था तो थोड़ा सा सभी हम लोग जो है फास्ट रिवाइज करते हैं टॉपिक को, जिसमें सबसे पहला है त्रिरत्न। त्रिरत्न दिया जिसमें सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। दूसरा था पंच महाव्रत। सेकंड नंबर में क्या था, पंच महाव्रत। अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। हमेशा सत्य जो है, सत्य का साथ देना, सत्य जो है बोलना, सत्य के साथ रहना, इस तरह से। ठीक है। सत्य, अहिंसा, हिंसा लिप्त कार्यों से हमेशा दूर रहना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, उसके बाद और अगला अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। चोरी न करना, जरूरत से ज्यादा ग्रहण नहीं करना एवं ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अलावा जो तीसरा नंबर है जिसको कहा जाता है स्यादवाद। स्यादवाद या अनेकांतवाद इसको नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग जो है किसी भी चीजों को सोचते हैं या देखते हैं तो एक तरीके से देखते हैं, जिसमें महावीर स्वामी ने कहा कि ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। ये जो होता है 7 तरीके से इसको सोच सकते हैं, अलग अलग नजरिए से इसको देख सकते हैं। हम लोग जो है किसी भी एक तरीके से सोचकर इसको सही या गलत ठहराते हैं, जिसको गलत माना महावीर स्वामी ने और बताया क्या, स्यादवाद या अनेकांतवाद। इसके अलावा था अनीश्वरवाद, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। और था अनेकात्मवाद। एक और याद रखेंगे, अनेकात्मवाद। क्या था, अनेकात्मवाद। हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म अनात्मवाद था, आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म इसका उल्टा है, अनेकात्मवाद। ये कहते हैं कि हर एक वस्तु जो भी है सभी में आत्मा होती है। इस तरह से बताया क्या, अनेकात्मवाद। उसके बाद पुनर्जन्मवाद था, कर्मवाद के अनुसार एवं निर्वाण एवं संलेखना पद्धति या काया क्लेश, अपने शरीर को कष्ट देकर जो है अपना प्राण त्याग करना। इस तरह से ये प्रमुख सिद्धांत था। जब महावीर स्वामी जी का मृत्यु हो जाता है 468 बीसी को पावापुरी में, उसके बाद जो है इसके पश्चात जैन धर्म में 2 सम्मेलन हुए थे प्रमुख, जिसमें पहला नंबर हुआ था 322 बीसी को। फर्स्ट नंबर कब हुआ था, 322 बीसी को। और सेकेंड जो हुआ था 512 एडी को, एनोडेमिनी 512 एडी को पहला, 322 पाटलिपुत्र में हुआ था, जबकि जो है 512 को जो है वल्लभी गुजरात में हुआ था।
जो 312 को हुआ था इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। जबकि इसकी बात करें 512 जो कि हुआ था कहां पर? वल्लभी गुजरात में। देवाधि क्षमा श्रवण, देवाधि क्षमा श्रवण, इसके बारे में याद रखेंगे। यहीं पर जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर एंड दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर एंड दिगंबर में विभाजन जैन धर्म का कब हुआ था? तो याद रखेंगे 322 BC प्रथम सम्मेलन में। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर के जो प्रतिपादक थे कौन थे? तो स्थूलभद्र। जबकि दिगंबर के जो प्रतिपादक थे भद्रबाहु। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र का समर्थन करते थे, दिगंबर जो होते थे वस्त्रों का त्याग, वस्त्र धारण नहीं करते हैं। इस तरह से हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में देखे। उसके बाद आगे देखते हैं इससे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण MCQ, सभी ध्यान से सॉल्व करेंगे और सभी जो है आंसर इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए इसी तरह जो है आगे हम लोग जो है सीरीज देखते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप चैनल को जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना जो है किसने की? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, बी है महावीर स्वामी, सी है ऋषभ देव या नेमिनाथ। तो सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? याद रखेंगे, पूछा जा रहा है जैन धर्म की स्थापना या जैन धर्म के संस्थापक तो होंगे ऋषभ देव। लेकिन अगर यहीं पर पूछता कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो उस समय हमको आंसर लेना पड़ता क्या? महावीर स्वामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? सभी इसका आंसर कमेंट कर लिए होंगे, उम्मीद है आप सभी से। हम लोग जस्ट चर्चा किए, सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। 23वें तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है जैसे कि CGPSC मेंस जो है 2011 में आ भी चुका है। ऑप्शन ए है पाली, बी है प्राकृत या अर्धमागधी, सी है संस्कृत और डी है गुजराती। तो सभी इसका आंसर याद रखेंगे। महावीर स्वामी ने प्राकृत अर्धमागधी भाषा में जो है अपना उपदेश दिए हैं महावीर स्वामी जी ने। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था? ए है लुम्बिनी, बी है कुंडलग्राम, सी है पाटलिपुत्र और डी है वैशाली। तो सभी याद रखेंगे लुम्बिनी, नेपाल के तराई के निकट लुम्बिनी ग्राम में बौद्ध जो है गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था और महावीर स्वामी जी का जन्म जो है कुंडलग्राम वैशाली में 540 BC को हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म आधारभूत बिंदु जो है किस पर टिका हुआ था? कर्म पर, निष्ठा पर, अहिंसा पर और विराग पर। तो याद रखेंगे जैन धर्म जो है मेनली रूप से आधारभूत इसका था अहिंसा। सबसे मेन जो फॉलो करते थे अहिंसा, मतलब किसी भी कार्य में जो है हिंसा लिप्त नहीं होना चाहिए, हिंसा शामिल नहीं होना चाहिए, इनका मानना था। इसी कारण जो है कृषि का कार्य भी नहीं करते क्योंकि उससे जो है अनेकों जीवों की हत्या हो जाती है, मानते हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन है जमाली, विपिन, प्रभास या यशोदा। तो याद रखेंगे गौतम महावीर स्वामी जी का प्रथम शिष्य जो थे इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शना, जिनके जो है पति थे जमाली, मतलब महावीर स्वामी के दामाद थे जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य बने थे। आगे बढ़े, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुव्रत एक और है, याद रखेंगे अणुव्रत। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। अणुव्रत शब्द महायान, हीनयान, जैन धर्म, हिंदू धर्म या लोकायत मत। तो याद रखेंगे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म।
जैसे कि हम लोग ने चर्चा किया जैन दर्शन में पंच महाव्रत, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य था। गृहस्थियों के लिए महावीर स्वामी एवं जैन धर्म में जो है एक निकाला गया, थोड़ा सा उसमें लिबरल किया गया, अणुव्रत अर्थात ब्रह्मचर्य को हटाया गया और 4 महाव्रत को शामिल किया गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। वही है अणुव्रत, किसमें शामिल है तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे। ऑप्शन आनंद, राहुल, मखली, गोसाल एवं उपाली। तो ये ध्यान रखेंगे सभी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मखली गोसाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, योग दर्शन, लोकायत दर्शन या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे जैन धर्म से ही संबंधित है क्या समाधि, या इसी को कहा जाता है संलेखना। जो जीवन के अंतिम समय में जो है अपने शरीर को कष्ट देकर अपने प्राणों का त्याग करते थे, वही है समाधि मरण या संलेखना विधि, या उसी को कहते हैं काया क्लेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए है स्थूलभद्र, बी है भद्रबाहु, सी है कालकाचार्य या देवर्धि क्षमा श्रवण। तो याद रखेंगे जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी के मृत्यु के पश्चात प्रथम सम्मेलन हुआ था 322 बीसी को पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, जिसमें ही जैन धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, श्वेतांबर एवं दिगंबर, जिसमें श्वेतांबर के संप्रदाय के जो है समर्थक थे स्थूलभद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यादवाद संबंधित है चारवाक, जैन से, बौद्ध से या सांख्य से। याद रखेंगे स्यादवाद या अनिकांतवाद, जैसे कि हम लोग ने देखा कि किससे संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित, जिसमें मानते हैं कि 7 तरीके से कोई भी चीज हो सकता है, सत्य है, नहीं है या नहीं है, इस तरह से मतलब 7। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी। ऑप्शन ए है स्वर्ण, बी है पालिसनी गंगा या रिजुपालिका नदी। तो याद रखेंगे सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा क्या डी, रिजुपालिका नदी के तट पर जिम्रिका ग्राम के नीचे, जिम्रिका ग्राम पर साल वृक्ष के नीचे जो है महावीर स्वामी जी को 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। ए है जीन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण। तो याद रखेंगे जो पूर्ण ज्ञान है उसके लिए संबंधित है, कैवल्य कहा जाता था, कैवल्य की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता था। एक दर्शन जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता था, जिसमें जैन, बौद्ध, चारवाक एवं सांख्य। तो याद रखेंगे इसमें ऑप्शन होगा सी, चारवाक दर्शन है जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता था। हम लोग का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है, मतलब किसको आस्तिक बोलेंगे और किसको नास्तिक, कैसे बांटा गया है। ऑप्शन ए है ईश्वर सत्ता में आस्था, बी है पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, सी है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और डी है स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो सभी इसका आंसर कमेंट करेंगे। सभी तो आस्तिक और नास्तिक तो समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर होगा, चेक करेंगे अपना आंसर, ऑप्शन होगा सी, वेदों की प्रामाणिकता में जो आस्था रखता था वो आस्तिक, जो आस्था नहीं रखता था वही है क्या है नास्तिक दर्शन। इस तरह से हम लोग जो है जैन धर्म के बारे में भी चर्चा कर लिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए। चैनल को जो है लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ।